अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एट्रिप कमांड आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 का डॉस की कमांड्स हम कर रहे हैं। अच्छा, एट्रिप कमांड असल में एक ऐसी कमांड है जो कि किसी फ़ाइल की खसूसियात को बताती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगी, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स को हम इसकी मदद से देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये फ़ाइल हमें इस तरह के एट्रीब्यूट बताएगी कि क्या ये फ़ाइल रीड ओनली है या रीड ओनली नहीं है। यानी कि ये फ़ाइल रीड ओनली का मतलब ये होता है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इसको हम पढ़ ही सकते हैं, ठीक है, ओपन ही कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह रीड ओनली के अलावा और भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो इसके ज़रिए हम देख सकते हैं, ठीक है। 4 किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें हिडन, ठीक है, एक एट्रीब्यूट है, दूसरा सिस्टम फाइल, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, और आर्चिव है, और चौथा रीड है, ठीक है, रीड ओनली। तो इनकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इसका सिंटेक्स लिखने का जो है वो इस तरह से है कि हम सिंपली एट्रिब लिखेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे तो उस फोल्डर में मौजूद तमाम फाइलों के एट्रीब्यूट्स हमारे सामने आ जाएंगे। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एट्रिब लिख के तो उसके बाद स्टार डॉट स्टार लिख दें, क्योंकि स्टार डॉट स्टार से तमाम फाइलें जो है उन पे ये अप्लाई हो जाता है ये चीज़ लिखने से। यानी कि इस तरह तमाम फाइलों का एट्रीब्यूट हमारे सामने आ जाएगा जो कि उस फोल्डर के अंदर मौजूद होगी। स्टार डॉट स्टार का मतलब होता है ऑल फाइल्स, ठीक है, विद ऑल एक्सटेंशंस। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ऐसी है कि हम किसी एक फ़ाइल के एट्रीब्यूट भी खोल सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में बताया गया। एट्रीब्यूट लिखेंगे, स्पेस आगे फुल पाथ लिखेंगे, C:\\, डाटा \\, डॉट exe, ठीक है जी। डॉट exe फाइल जो कि यहाँ पड़ी हुई है उसके एट्रीब्यूट हम इस कमांड से देख सकते हैं। अच्छा, जो सी 4 किस्म के एट्रीब्यूट्स का मैंने आपसे जिक्र किया था वो 4 एट्रीब्यूट्स ये आपके सामने अभी लिखे हुए हैं। अच्छा, तो एक है रीड ओनली फाइल, ठीक है। रीड ओनली फाइल का जो एट्रीब्यूट है ये आर से ज़ाहिर होता है, ठीक है, आर के साथ हमें इसके अंदर शो होगा। अगर आर लिखा होगा इसका मतलब है ये फ़ाइल रीड ओनली है, ठीक है। आर नहीं लिखा इसका मतलब रीड ओनली नहीं है। रीड ओनली का मतलब ये होता है कि इस फाइल को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी एट्रीब्यूट है हिडन फाइल। हिडन फाइल का मतलब ये होता है कि जो फ़ाइल है क्या वो छुपी हुई है, यानी कि हम नॉर्मली अगर फ़ोल्डर खोलते हैं तो वो फ़ाइल हमें नज़र नहीं आएगी, ठीक है। हिडन फाइल्स हमें नॉर्मली नज़र नहीं आती, ये छुपी हुई फाइल्स होती हैं, इनको देखने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, ठीक है, उससे ही हम इसको देख सकते हैं। तो अगर ये फ़ाइल हिडन होगी तो उसके साथ एच लिखा होगा, अगर ये हिडन नहीं होगी तो ये उसके साथ एच नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो हिडन, अगर किसी फ़ोल्डर में कुछ फ़ाइल हिडन हो तो जो आम कमांड्स हम नॉर्मली देते हैं तो उसमें वो हिडन फाइल्स पे वो कमांड्स अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो छुपी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम dir कमांड भी लिखते हैं किसी फ़ोल्डर में तो हिडन फाइल्स को वो नहीं दिखाता, ठीक है। हिडन फाइल को देखने का तरीका अलग है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आर्चिव फाइल। अगर ए लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब है ये फ़ाइल आर्चिव है, ठीक है। यानी कि किसी भी फ़ाइल का एट्रीब्यूट चेक करें तो वहाँ ए लिखा होगा तो ये आर्चिव्ड है, अगर ए नहीं लिखा हुआ तो ये आर्चिव्ड नहीं है। आर्चिव का मतलब ये होता है कि इस फाइल का बैकअप मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथी फाइल की टाइप है, जो एट्रीब्यूट है वो है सिस्टम फाइल। सिस्टम फाइल वो फाइल होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल की फ़ाइलें होती हैं। मुख्तलिफ़ काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इनको इस्तेमाल करता है, इन सिस्टम फाइल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कोई डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ठीक है, वो सिस्टम फाइल्स होती हैं, वो जो ड्राइवर की फ़ाइल हैं। जैसा कि अगर प्रिंटर को हमने चलाना है तो उसके लिए एक डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। अब वो डिवाइस ड्राइवर
की जो फाइल्स होती हैं उनको सिस्टम फाइल कहते हैं। तो अगर एस लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, एट्रीब्यूट में, तो उसका मतलब है ये सिस्टम फाइल है। अगर एस नहीं लिखा हुआ तो ये सिस्टम फाइल नहीं होती। ठीक है, अब ये चार जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ए आर्चिव के लिए, आर रीड ओनली के लिए, एस सिस्टम के लिए और एच हिडन के लिए। ठीक है, ये चार वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के अंदर। अच्छा, तो आर्चिव, अगर एक फ़ाइल का एट्रीब्यूट ए है, यानी अब वो फाइल अगर आर्चिव्ड है तो उसका मतलब ये होगा कि इसका बैकअप मौजूद है। ठीक है, और अब एक फ़ाइल जो कि आर्चिव हो चुकी है उसको हम फिर दोबारा आर्चिव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो पहले से आर्चिव मौजूद है। और इसके अलावा जो आर्चिव फ़ाइल होती है वो उसके इस एट्रीब्यूट से ये भी पता चलता है कि ये फ़ाइल मॉडिफाई नहीं हुई थी। ठीक है, जब से इसको आर्चिव किया तब से ये मॉडिफाई नहीं हुई, इसलिए भी हमें पता चल जाता है, यानी चेंज नहीं हुई। उसके बाद आर मैं आपको बता दिया रीड ओनली, ठीक है, एस सिस्टम के लिए और एच हिडन के लिए। ठीक है, अच्छा, अब एट्रिब की जो कमांड है उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि फ़ाइलों के एट्रीब्यूट्स को देख भी सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर मैं सी ड्राइव के अंदर डाटा फोल्डर में चला जाता हूँ, ठीक है, सी ड्राइव डाटा के अंदर, अब वहाँ जाके मैंने एट्रीब्यूट्स चेक करने हैं तो मैं सिंपली लिखूँगा एट्रिब, ठीक है, एंटर कर दूँगा तो उस फोल्डर के अंदर मौजूद जितनी भी फाइल्स हैं उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरे सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। जैसे अब ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये इस साइड पे सारे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं और इस साइड पे सारी फाइल्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये पहली फाइल है, इसके साथ ए लिखा हुआ है, ठीक है, और आर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है ये आर्चिव्ड भी है, रीड ओनली भी है। ठीक है, इस तरह दूसरी फाइल के साथ सिर्फ आर लिखा हुआ है, ये सिर्फ रीड ओनली है। तीसरी के साथ ए है, एच है और आर भी है। तो ये इस तरह से हमें एट्रीब्यूट्स जो है वो बताता है फाइलों के। इसको हम इस कमांड के ज़रिए भी ये खोल सकते हैं। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स, यानी हम लिखेंगे एट्रिब स्टार डॉट स्टार, यानी कि ऑल फाइल्स, तमाम एक्सटेंशन वाली, उससे भी यही पेज हमारे सामने आएगा, ये जो नीचे ब्लैक स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, उससे भी एट्रीब्यूट शो हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर ऐसा करते हैं कि हम सी ड्राइव C:\\data\PSM इस फोल्डर के अंदर मौजूद तमाम फाइलों के एट्रीब्यूट्स अगर देखने चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, डायरेक्टली यानी कि हम देखने जाते हैं पाथ के ज़रिए, तो उस सूरत में हमें ये कमांड देनी पड़ेगी। हम लिखेंगे एट्रिब, आगे उसका पाथ लिख देंगे C:\\data\PSM, क्योंकि इसकी हम फाइल देखना चाहते हैं। आगे हम लिखेंगे \star.star, यानी कि इसके अंदर जितनी फाइलें मौजूद है, ठीक है, ऑल फाइल्स, उसका एट्रीब्यूट्स हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, तो वो हमारे सामने आ जाएंगे। जनरल सिंटेक्स जो है इस कमांड का वो ये दिए हुए। ठीक है, एट्रिब, आगे ड्राइव का नाम, फिर उसके बाद कॉलन, फिर उसका पाथ, और पाथ के बाद फाइल नेम। ठीक है, जैसे नेक्स्ट जो आपको मैं एग्जांपल दूंगा उसमें हमने इसी सिंटेक्स के मुताबिक एक फ़ाइल के एट्रीब्यूट्स खोले। तो PSM एक फ़ाइल है जो कि, अच्छा, सी ड्राइव के अंदर मौजूद डाटा फोल्डर है, उसके अंदर PSM फोल्डर है, उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, PSM.exe फाइल। तो इस फाइल के अगर हम एट्रीब्यूट्स खोलना चाहें तो उसके लिए हम ये कमांड लिखेंगे एट्रिब, आगे उसका पाथ C:\\data\PSM_PSM.exe। ठीक है, फुल पाथ लिखा है फ़ाइल के नाम के साथ। इससे वो सिर्फ इस फाइल के एट्रीब्यूट्स हमें बताएगा कि
ये रीड ओनली है या नहीं, ठीक है। वही जो 4 एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम एट्रीब्यूट्स को चेंज करना चाहे, व्यू का काम तो हमने कर लिया, ठीक है। व्यू तो मैंने बता दिया आपको कि व्यू कैसे करना है एट्रीब्यूट्स को, कि एक फ़ाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट। अब हम अगर चाहते हैं कि एक फ़ाइल के एट्रीब्यूट चेंज कर दें, उसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि साथ एक कोड लिखना पड़ता है। जैसे मिसाल है कि एक report.doc फाइल है अगर, ठीक है, फ़र्ज़ करें हम जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही एक फ़ाइल है report.doc, इसका अगर हम एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हैं, हम इसको रीड ओनली बनाना चाहते हैं, ठीक है, पहले से ये नहीं है रीड ओनली, उस सूरत में हम ये कोड लिखेंगे एट्रिब, उसके साथ +R हमें लिखना पड़ेगा। +R का मतलब है कि इसको रीड ओनली बना दो, ठीक है। आगे फ़ाइल का नाम report.doc। और अगर हम इसको रीड ओनली से हटाना चाहते हैं, ठीक है, इसी फाइल को, फिर हम एट्रिब आगे -R लिखेंगे, ठीक है, बनाने के लिए +R, हटाने के लिए -R, फिर आगे उसी फाइल का नाम report.doc, ठीक है। तो इसके ज़रिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि हम एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। ये जो +R -R हमने यहाँ पे लिखा है, इनको हम स्विचेस बोलते हैं, ठीक है। ये इस कमांड के स्विचेस हैं, एट्रिब कमांड के। अब ये मुख्तलिफ स्विचेस मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें रीड ओनली बनाने के लिए +R, ठीक है, हटाने के लिए -R, उसके बाद +A आर्चिव फाइल बनाने के लिए, -A आर्चिव को क्लियर करने के लिए, ठीक है, आर्चिव एट्रीब्यूट को। उसके बाद सिस्टम फाइल बनाने के लिए +S, -S से सिस्टम फाइल हटा देंगे, +H से फाइल हिडन हो जाएगी और -H से ये हिडन से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे स्विचेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फाइल्स के ऊपर। ये मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम अगर एक कमांड लिखते हैं और उस कमांड से हम चाहते हैं कि एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद तमाम फ़ाइलों के जो एट्रीब्यूट है वो इकट्ठे ही चेंज हो जाए, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि इस एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद तमाम फाइल्स जो रीड ओनली है वो रीड ओनली से हट जाए। तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे एट्रिब -R, ठीक है, एट्रिब स्पेस -R। उस फोल्डर के अंदर जिसमें हम काम कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में, हम जब ये कमांड लिखेंगे एट्रिब स्पेस -R, तो उस फोल्डर के अंदर मौजूद जितनी भी फाइल्स हैं उनका एट्रीब्यूट चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो रीड ओनली से हट जाएंगी, ठीक है। इसी कमांड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अगर हम फुल पाथ दे के लिखना चाहते हैं। तो एट्रिब -R आगे C:\\data/data/, ठीक है। फुल पाथ अगर हम आगे लिख दें तो इस सूरत में क्या होता है कि तमाम फाइल से रीड ओनली की जो प्रॉपर्टी है वो हट जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर एक फ़ाइल हिडन या सिस्टम है, ठीक है, हिडन है और सिस्टम है, तो उस सूरत में उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ पे उसको रीड ओनली बनाना शुरू कर दें या रीड ओनली से हटाना शुरू कर दें तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको करके अभी थोड़ी देर तक दिखाऊंगा। अच्छा, अगर इसमें हम अगर /S को इस्तेमाल करते हैं, ये एक स्विच है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, /S के साथ ये होता है कि जो हम कमांड लगा रहे हैं, ठीक है, एट्रिब की, वो कमांड सिर्फ उस फोल्डर पर ही अप्लाई नहीं फिर होती, वो फिर उसके अंदर मौजूद जो सब डायरेक्टरीज़ हैं, यानी उसके अंदर जो मज़ीद फ़ोल्डर्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हुई थी, यानी उनके अंदर जो फाइल है उसके भी एट्रीब्यूट पर वो फिर हमारी कमांड अप्लाई हो जाती है, ठीक है, ये वाला स्विच इस्तेमाल करने से /S से, ठीक है। तो एट्रिब कमांड के साथ ये वाला स्विच भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम वाइल्ड कार्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड्स के बारे में, ठीक है, आपको पिछले लेक्चर में बताया था, dir कमांड जब आपको मैंने पढ़ाई थी। अच्छा, तो ये वाइल्ड कार्ड्स एट्रिब कमांड में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है।
वही वाइल्ड कार्ड जो मैंने स्टार और क्वेश्चन मार्क आपको बताए थे। अब उसका इस्तेमाल अगर एट्री में करते हैं तो उसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि हमने अगर क्या करना है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जिस फोल्डर में हम है उसके अंदर मौजूद उन फाइलों का एट्रीब्यूट रीड ओनली बनाना है जो कि सी से शुरू होती हैं। तो उसके लिए हम ये लिखेंगे एट्रिब स्पेस प्लस आर, ठीक है, स्पेस सी स्टार डॉट स्टार, ठीक है। जो फाइलों का नाम सी से शुरू हो रहा है वो सारी रीड ओनली हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम फोल्डर्स जो होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, उनके भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, ठीक है। उनको भी हम हिडन कर सकते हैं या हिडन से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यही एट्रीब्यूट्स उनके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि हम जब डायरेक्टरीज को नाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड्स वाले करैक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। डायरेक्टरी का नाम में वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अच्छा, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ।